आज हर परिवार का बच्चा पढ़ना शुरू कर गया, उसको पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो लगेगा ईमानदारी के साथ लगेगा। इनके तो सारे घोड़े रथ का जुड़े हुए हैं, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है। शैलजा किसी भी सूरत में हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो इसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, और इन दोनों को ये मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी होड़ लगी है कि बाप मुख्यमंत्री बने के बेटा मुख्यमंत्री बने। संतों की भूमि है पुटाना गांव, जैन संत यहाँ पे बड़ी संख्या में तपस्या करते हैं। आज मैं खाली इन्हीं लोगों से मिलने के लिए आता, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने गांव के बड़े चाचा ताऊ भाई इन लोगों से भी मेरा संपर्क हो गया, इनका भी आशीर्वाद मुझे मिला है। गांव के लोगों की समस्या जो इन्होंने बताई है और मैंने इनको आश्वस्त किया है, जो भी समस्या होगी हर समस्या का मैं निस्तारण करूंगा। मुझे इसके जो भी एस्टिमेट है इनके पास जो एस्टिमेट वो एस्टिमेट नहीं है तो ये रेजुलेशन बना के विधानसभा के चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए एकदम परफेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पर हमारा कैडर एक चुनाव लड़के दूसरे चुनाव की तैयारी में ऑटोमेटिक लग रहा है। कांग्रेस सपना ले रही है, वो सोच रही है कि भाई हम लोग तो चुनाव जीतते बैठे हैं, जितना जोर लगना था कांग्रेस का उतना जोर लग चुका। सही पूछे तो इस बार कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि इनके पास तो तंत्र नहीं, इनके तो सारे घोड़े रथ का जुड़े हुए हैं, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है। शैलजा किसी भी सूरत में हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो इसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, और इन दोनों को ये मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी होड़ लगी है कि बाप मुख्यमंत्री बने के बेटा मुख्यमंत्री बने। मगर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रहे हैं कि हमारी हवा चली है कांग्रेस की, उसमें भी वो लोग 42 सीट जीते हैं और 44 सीट भाजपा ने जीती है और 4 सीट आम आदमी पार्टी की। आज भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ है। अभी 90 दिन हमारे लोगों के पास है। हम लोग नए मिनिस्टर्स कुछ बने, हम लोगों ने तय किया कि दिन रात एक करेंगे अपने सब चाचा ताऊ भाई। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम लोग उनसे बात करेंगे, मगर हमने कोई गलती नहीं की। हम लोग ये कह रहे कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या नहीं किया बताइए, जो बचा उसको भी कर देंगे। हमने कोई काम छोड़ा नहीं, मगर कांग्रेस के लोग चौटाला के लोग भी तो बताए कि आपने डेवलपमेंट के कौन से काम किए। भाई हर गांव में जाते चौपाल उनकी टूटी पड़ी है, कौन बनाई? बीजेपी के लोगों ने बनाई। ये जो इंटरलॉकिंग टाइल किसने बिछा के दिए? सही में बीजेपी की गवर्नमेंट ने बिछा के दिए। खड़ौंजा तक आप देते नहीं थे। क्या किसान के खेत का रास्ता भी कभी पक्का हो सकता है? ये किसान के पुत्र कहलाने वाले चौटाला जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बताइए ना, आपने किस किसान के खेत के रास्ते को पक्का करने के लिए सोचा? सोचने की बात कह रहा हूं, उन्होंने सोचा भी नहीं है। और हमने सबसे पहले कहा कि देखिए देश का किसान, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसकी ट्रैक्टर ट्राली में, उसके बुग्गी जोटे में, गोर में इतना इतना तगार तंग टूट जाए, किसान का फसल वहीं बर्बाद हो जाए, कभी लोगों ने सोची है? हमने तय किया कि सब रास्ते पक्के करेंगे, सब रास्ते पक्के कर रहे हैं। 2 क्रम का रास्ता जिन गाँव में था उनका किसी नियम में नहीं आता था, मैंने पॉलिसी बनाई है। अभी बैठ के मैं 6 तारीख को ठीक तरह से मंत्री बढ़ाऊ, 6 तारीख को बैठा क्योंकि किसान का बालक मैंने बैठते कहा कि जिस खेत गाँव में बीघे का 3 का किला, तो उसका आप लोग 6 क्रम का रास्ता थोड़ी ले आओगे, उसमें 2 क्रम का रास्ता है। मैंने कहा पात के नाम पे 2 क्रम के रास्ते को भी पक्का करेंगे। आज मैं जाके फाइल निकाल दूंगा और जिन गाँव में 2 क्रम के रास्ते, उन 2 क्रम के रास्तों को भी पक्का करेंगे। और हरियाणा में जैसे अभी सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो काफी धमकियां आ रही हैं, लोगों से रोटियां मांगी जा रही हैं, इस तरह के कारण। देखिए कुछ ये आज की बात, ये हर स्टेट में क्राइम को लेके इस तरह के कुछ बदमाश फन उठा के रखते ही हैं, मगर जो भी पकड़ में आते हैं उनके फन को हम लोग वही कुचलते हैं। अगर कहीं से इस तरह की कोई घटना घटी है वो हमारे शिकंजे से बचेगा नहीं। कहीं ना कहीं लोगों की ये डिमांड आ रही है कि योगी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। देखिए योगी मॉडल की बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट के काम में कहाँ कमी है। कई बार किसानों को बरगलाने में कांग्रेस कसर नहीं छोड़ती। मैं एक बात कह रहा हूँ, तो सारा पढ़ा लिखा नौजवान, हम लोगों को
तब किसान विरोधी और गरीब विरोधी बताएगा जब कभी हमारी कहीं सरकार ही नहीं थी। हम सरकार में नहीं थे और हमें घोषित कर दिया पहले ये तो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। अगर हम लोग किसान विरोधी हैं तो मैं हिंदुस्तान के हर किसान को कह रहा हूँ कि तुम लैंड मॉर्गेज बैंक में और कोऑपरेटिव बैंक में थे। कभी ये जो पंजाब नेशनल बैंक खुला ना, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। नेशनल बैंक की चौखट पर चढ़ने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। एक 500 गज की फैक्ट्री वाला वो 20 लाख रुपए लोन ले लेता है, 15 लाख रुपए की लिमिट बना लेता है। क्या कांग्रेस ने या किसान हितैषी बताने वाले ढोंगी राजनेताओं ने कभी किसान की सोची है? एक काम बताओ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर किसान को कह रहा हूँ एक चैलेंज के साथ कि ये एक काम ऐसा किया कांग्रेस ने या विपक्ष ने जिसका हर किसान को लाभ मिला हो। मैं खड़े खड़े 20 योजनाएं बताऊंगा और उसका लाभ मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग लेके आए, हमने कहा ना, मैंने कि 500 गज की फैक्ट्री वाला तो 20 लाख रुपए भी लोन ले लेगा, 15 लाख रुपए की लिमिट भी बना लेगा। मेरा 5 किले का किसान, 100 किले का किसान वो पंजाब नेशनल बैंक की चौखट पे भी नहीं चढ़ सकता था, अधिकार ही नहीं था। हमने पहले किसान को उसका अधिकार दिया कि आप नेशनल बैंक में जाओ। नेशनल बैंक को ये आदेश दिया कि हर किसान को लिमिट बढ़ाओ, एक किले पे 40,000 रुपए से लेके पहले वो 1 लाख रुपए तक की लिमिट, ये हम लोगों ने हिंदुस्तान के हर किसान के लिए लागू की। अब वही लिमिट बढ़ा के हम उसको 2.5 लाख रुपए तक किया। पहले हम लैंड मॉर्गेज से या कोऑपरेटिव से 18%, 22% पे ब्याज लेते थे, ऋण लेते थे। हमने आते इसको 4% पे किया। हम अगर किसान विरोधी हैं तो हम किसान विरोधी लोग ये काम करते हैं, और जो किसान हितैषी लोग अपने आप को बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, एक योजना तो बताइए भाई। हम लोगों कहते फसल की आय को दुगना करेंगे, हाँ किया हम लोगों ने। आपको मैं ये बता दूं कि भाई 2013-14 में हमारी 14 में सरकार बनी। 2013-14 में गेहूं का, धान का, उड़द का, मूंग का, सोयाबीन का, कपास का, सरसों का, बाजरे का, रागी का, ज्वार का, गवार का, इनका रेट क्या था? ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। और आज 2023-24 में हम जहाँ खड़े हैं, आज फसल का दाम क्या है? 2 गुना नहीं 3 गुना अगर ना हुए तो मुझे यही पकड़ लेना। अभी निकाल के अभी चेक करिए ना। अब वो कहते ना, पढ़े हाथ कंगन को अर्सी क्या और पढ़े लिखे को फर्सी क्या। अब ये लोग कह रहे कि जी आपने क्या किया, मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने फसलों के क्या दाम बढ़ाए? गेहूं और धान को छोड़ के क्या कभी किसी तीसरी फसल को किसी सरकार ने खरीदा? हम लोग 14 फसलों को खरीद रहे हैं। अगर मार्केट में दाम कम है तो भी हमने किसान को नुकसान ना हो उसके लिए भावांतर भरपाई योजना लेके आए। अगर मार्केट में बाजरा पिट रहा है तो हमने कहा कि 600 रुपए क्विंटल सरकार आपको देगी ताकि किसान को किसी तरह का नुकसान ना हो। हर योजना किसान को समर्पित योजना है। हर योजना से किसान को लाभ कैसे मिले ये सोच के हमारी सरकार काम कर रही है। मगर विपक्ष का काम क्या है? उसका काम है झूठ बोलना, भरम फैलाना, भरम फैला के किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करना। मगर इस देश की, प्रदेश की जनता इतनी पागल नहीं है कि भाई वो इस तरह के धोखे में आ जाए। आप एक बात बताइए, चौटाला जी ने नौकरियां दी, सारे अपने वर्करों को नौकरी दी। हुड्डा जी ने नौकरियां दी, अपने वर्करों को नौकरी दी। क्या हमारे पास वर्कर नहीं है? हमने तो नहीं दी। अगर हम भी यही काम करते तो कांग्रेस में, चौटाला में और हम लोगों में फर्क क्या रहता? हमने कहा सबका साथ सबका विकास। आज हर परिवार का बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, उसको पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो लगेगा ईमानदारी के साथ लगेगा। एक आदमी कोई बताया था जो कोई पैसा की पिंडोकली बांध के किसी नेता के घर पे चक्कर काटता हो, एक आदमी का नाम तो बताओ। और मैं ये भी दावे से कह रहा हूँ, अगर किसी का बच्चा नौकरी लगा और किसी ने पैसे लिए हो, एक एफिडेविट देते 24 घंटे में घसीट के अंदर मारेंगे। आप दीजिए तो सही में। हमने बच्चों को और परिवारों को ये कहा कि इन दड़े कपेड़ियों के पीछे मत घूमो, इनके पीछे घूम कर अपना टाइम खराब मत करो। आप अपने बच्चों के फ्यूचर की तरफ सोचो, उनको पढ़ाओ और पढ़ा लिखा कर ना ईमानदारी के साथ नौकरी देने की गारंटी हमारी है। अब ये कह रहे कि जो बीजेपी ने कानून बनाया है बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी देने का, आप हमारी सरकार बना दो, हम इसको पाड़ के फेंक देंगे, ये कह रहे हैं ना, सरेआम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो तो पहले जनता ने सचेत करने लग रहे कि भाई हम तो अपने वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाएंगे, हम और किसी को नहीं लगाएंगे। तो ये जो सारा गांव में यू बेवकूफ है, अगर उनके
वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाने के लिए इनको वोट देगा? ये लोग समझदार हैं, नौजवान भी समझदार है, हमारे बुजुर्ग भी समझदार हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, ये बहरूपिये हैं, ठग है। एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, दोनों के दोनों बहुत जहरीले हैं। इनसे बच के रह के कमल खिलाइए और इस देश को तरक्की, प्रगति, उन्नति के मार्ग पर लेकर जाते हुए गरीब से गरीब आदमी का उत्थान कैसे हो, इसमें आप अपने सहयोगी बनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।